वेलकम लर्नर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव्स को। एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें पॉइंट आउट करते हैं, चाहे वो उनकी क्वालिटी बता रहे हों, चाहे वो उनकी काउंटिंग बता रहे हों या एम्फेसाइज करने का काम कर रहे हों। तो टोटल हम कह सकते हैं एडजेक्टिव्स नाउन को डिफाइन करते हैं, मॉडिफाई करने का काम करते हैं। ओके, चलिए अब इन्हीं सारी चीज़ों को हम लाइन फॉर लाइन पढ़ते हैं। फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने कि एक एग्जाम्पल है, सीता इज अ क्लेवर गर्ल। तो सीता इज अ क्लेवर गर्ल, सीता की क्वालिटी के बारे में बात की जा रही है। सीता कैसी है? एक क्लेवर गर्ल है। तो गर्ल को डिफाइन कर रहा है कौन? ये क्लेवर। तो क्लेवर वर्ड यहां पे एडजेक्टिव हुआ। नेक्स्ट, आई डोंट लाइक दैट बॉय, मैं नहीं पसंद करता ऐसे लड़के को, उस लड़के को। किस लड़के को? विच बॉय, किसके बारे में बात हो रही है? दैट बॉय। तो दैट भी यहां पे एडजेक्टिव है। ध्यान रहे, नाउन के पहले आया हुआ एडजेक्टिव। ठीक, नाउन के पहले आया हुआ दैट यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बता इसलिए रही हूं क्योंकि दैट कभी कभी प्रोनाउन का भी काम करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ही गेव मी 5 मैंगोज, उसने मुझे 5 आम दिए। कितने मैंगोज? हाउ मेनी मैंगोज? तो 5 मैंगोज। मैंगोज की क्वांटिटी को, क्वांटिटी नहीं कह सकते, नंबर्स को बता रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ पे 5 वर्ड जो है ना वो एडजेक्टिव है, जो मैंगोज का नंबर बताने का काम कर रहा है। नेक्स्ट, देयर इज ए लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम है? टाइम, टाइम को डिफाइन कर रहा है लिटिल। लिटिल क्या बता रहा है? क्वांटिटी, मात्रा। ठीक है, इसलिए ये सभी यहाँ पे जितने वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया, ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं इनका किस किस तरीके से यूज करते हैं हम। चलिए अब देखिए, आपके सामने अगेन 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, उनको पहचानना है ठीक से। फर्स्ट कह रहा है, द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड। बॉय कैसा है? लेजी, आलसी लड़का। ओके, नेक्स्ट, द बॉय इज लेजी, लड़का आलसी है। अच्छा, दोनों में डिफरेंसेस क्या हुए? डिफरेंसेस ये हुए ना, जो फर्स्ट सेंटेंस में लेजी है वो जो बॉय है कॉमन नाउन उसके जस्ट पहले आ रहा है। तो जब कभी इस तरीके का यूज दिया हो ना सेंटेंस में जहां पे एडजेक्टिव जस्ट नाउन के पहले आए, तो वो कहलाता है एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, और इसी के अपोजिट जो नीचे सेंटेंस लिखा है वो जरा देखिए, द बॉय, बॉय पहले ही आ गया है, और जो वर्ड लेजी है यानी एडजेक्टिव है वो प्रेडिकेटिव पार्ट में आया हुआ है, यानी बिना नाउन के, यानी नाउन के पहले नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो जब प्रेडिकेटिव पार्ट में यूज होता है ना एडजेक्टिव का, तो उसको कहते हैं हम प्रेडिकेटिवली यूज। क्लियर? चलिए, तो अब हम ये जान चुके हैं कि एडजेक्टिव का यूज भी हम 2 तरीके से करते हैं। पहला एट्रीब्यूटिवली यूज, दूसरा प्रेडिकेटिवली यूज। ठीक है, जैसा नाम से ही कुछ ना कुछ पता चल रहा है हमको। क्लियर? ओके, आगे आते हैं। अच्छा, अब ये ना कुछ डिस्क्रिप्शंस है जो मैं आपको हिंदी में समझाती चल रही हूँ और ये लाइन में लिखे हुए हैं। ठीक है, आप चाहे तो उन्हें पॉज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके ना अपने तरीके से पढ़ सकते हैं, या फिर मेरे साथ आगे चलते हैं क्योंकि चीज़ें वही हैं जो मैं आपको ओरली बता रही हूँ। ओके, चलिए आगे चलते हैं। जी, अब देखिए, अब डायरेक्ट हम लोग आते हैं ना काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स पे, क्योंकि सारी बातें वही हैं, अपने तरीके से ये रिटन वे में कही गई हैं, आप देख सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं। चलिए, अब काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स की अगर बात करें ना, तो हम इनकी कुछ कैटेगरीज बना सकते हैं। जैसे सबसे पहला एडजेक्टिव है आपके सामने जो इंपॉर्टेंट भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ये क्या काम करते हैं? ये किसी व्यक्ति की या किसी थिंग की ना काइंड को या उसकी क्वालिटी को बताते हैं कि फला वस्तु या फला आदमी ये किस प्रकार का है, इसकी क्वालिटी क्या है।
ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, कोलकाता इज ए लार्ज सिटी। अब कोलकाता के बारे में डिफाइन करना है इनको, तो ये कह रहे हैं लार्ज सिटी है, ठीक है। तो सिटी कैसी हुई, लार्ज। तो इसलिए ये जो सिटी का लेंथ है ये बताने का काम कर रहा है कौन, ये लार्ज, ठीक है। और यही वर्ड हमारा एडजेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। मैन कैसा है, ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्ट होना व्यक्ति की एक क्वालिटी है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑनेस्ट वर्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, या कहें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज है, ठीक है। आगे चलते हैं। द फुलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग। फुलिश ओल्ड क्रो, देखिए यहाँ पे ना दो एडजेक्टिव्स हैं। अच्छा, तो अब ये दो एडजेक्टिव, तीन एडजेक्टिव्स एक साथ, हाँ होते हैं, इनका यूज दो, तीन या और भी हो सकते हैं एक साथ में, जो कि एक ही नाउन को रिफर करते हो, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कॉमन ये एक रूल है, याद रखेंगे। जैसे क्रो के लिए ना ओल्ड भी आया हुआ है और फुलिश भी आया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, दिस इज ए ग्रामर ऑफ द इंग्लिश। अब देखिए जी, ये सेंटेंस में देखिए जो ग्रामर है ना वो इंग्लिश की ग्रामर की बात कर रहा है। अभी हम जब पढ़ेंगे ना तो आगे हमको प्रॉपर एडजेक्टिव्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये इनमें से कुछ एग्जाम्पल है उस तरह का, कुछ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब आगे भी कुछ वही चीज लिखी हुई है, एडजेक्टिव्स फाउंड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा प्रॉपर एडजेक्टिव्स है ना, ऊपर वाला सेंटेंस जो हमने पढ़ा, दिस इज ए ग्रामर ऑफ द इंग्लिश। तो जो इंग्लिश है यहाँ पे वो प्रॉपर एडजेक्टिव है। होता क्या है ना, जो प्रॉपर नाउन होता है उसी से हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स भी बना लेते हैं, ठीक है। अब आगे कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हैं, जैसे फ्रेंच वाइन्स या टर्किश टोबैको, इंडियन टीज, ठीक है। ये सभी प्रॉपर नाउन से क्रिएट किए गए हैं, इसीलिए ना ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं यहाँ पे। क्लियर, ओके। चलिए अब आते हैं ना डायरेक्ट हम लोग 70 का मतलब ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पर, ठीक है। अच्छा, क्वालिटी पढ़ चुके, क्वांटिटी पे जी, जिसको मात्रा सूचक विशेषण हिंदी में कहते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई एट सम राइस। अच्छा, इस एडजेक्टिव को डिफाइन करने से पहले ये चीज ध्यान में रख लें आप लोग कि ये ना अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं उनको तो काउंट किया नहीं जा सकता। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना उनका मात्रा बताने के लिए, उनकी क्वांटिटी बताने के लिए ये एडजेक्टिव्स बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैंने पढ़ा, आई एट सम राइस, तो राइस कितना, सम, कुछ, मात्रा में कुछ, ठीक है, क्योंकि इनकी तो हम काउंटिंग नहीं कर सकते ना, बिल्कुल ऐसे। नेक्स्ट, ही शोड मच पेशेंस। अच्छा, पेशेंस कितना, मच पेशेंस, ठीक है। तो पेशेंस को भी काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का काम यहाँ पे कर रहा है, कौन, मच। ही हैज लिटिल नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस कितनी, लिटिल, क्योंकि अच्छा माफ कीजिएगा मैंने नेग्लिजेंस पढ़ दिया, ये इंटेलिजेंस है, ओके, डजेंट मैटर, चलते हैं डिफाइन कर लेते हैं। ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस कैसा, कितना, हाउ मच, लिटिल, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नेक्स्ट, वी हैव हैड इनफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कितना, इनफ। तो इनफ वर्ड भी जो होता है ना वो क्वांटिटी को भी बताता है और नंबर को भी बताता है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, अभी आगे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप ये जान के रखिए कि इनफ वर्ड से हम क्वांटिटी का भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, ठीक है। तो वेल्थ, स्वास्थ्य क्या है ना, ये अनकाउंटेबल है, तो कितना स्वास्थ्य को खोने की बात हो रही है, यहाँ पे ऑल यानी क्वांटिटी बताने की बात हो रही है, ठीक है, याद रखेंगे। यू हैव नो सेंस, तो सेंस, नो, यहाँ पे नो का यूज किया गया है, तो ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ही है, याद रखेंगे। अच्छा, कहीं पे आप कंफ्यूज ऐसा ना होने लगे कुछ इस तरह से कि कुछ नाउन तो ये काउंटेबल भी होते हैं, अनकाउंटेबल भी होते हैं, बिल्कुल, लेकिन डिपेंड करता है ना उनके यूज पर। तो कहीं पे अगर ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यूज किए जा रहे हो ऐसे वर्ड्स के साथ में जहां पे कंफ्यूजन हो आपको कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो वहां ध्यान रखेंगे कि उनका यूज अनकाउंटेबल के रूप में किया गया होगा, तभी वहां पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज किया गया है, ठीक है, बिल्कुल। He did not eat any rice, बिल्कुल फर्स्ट वाले एग्जाम्पल के तरीके, any rice, जो any होता है वो भी हमारा क्वांटिटी को शो करता है, ठीक है। टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ, कितनी केयर करनी है, ग्रेट केयर की बात हो रही है, इसलिए ग्रेट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है।
He claimed his half share of the booty. कितना शेयर? हाफ शेयर, इसलिए हाफ भी यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का काम कर रहा है. नेक्स्ट, देयर हैज नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर. कितना रेन? सफिशिएंट रेन, तो सफिशिएंट यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. द होल सम वॉज एक्सपेंडेड. सम कितना? होल सम यानी कंप्लीटली. ठीक है जी. तो जैसा मैंने बताया ना कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप एक लाइन में भी याद रख सकते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ना ये किसका आंसर देता है या किसको रिफर करता है, ये बताता है कि कोई चीज हाउ मच यानी कितनी मात्रा में है. ठीक है, यहाँ पे नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमने देखा. ठीक है, तो दो एडजेक्टिव्स को हमने डिस्कस कर लिया है आज की वीडियो में. और भी एडजेक्टिव्स के भी पार्ट्स बनेंगे, आप उनको स्किप नहीं करेंगे, जरूर देखेंगे. तो अगली वीडियो में हम और पार्ट्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, मेरे साथ बने रहिएगा. एडजेक्टिव बहुत ही इजी पार्ट है, टफ बिल्कुल भी नहीं है. तो कैसे हैं आप सभी लोग? ये तो मैं पूछना ही भूल गई थी. ठीक है, आई होप अच्छे ही होंगे. मुझे अपना फीडबैक देना ज़रूरी समझें, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर.